अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप कि मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नया व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो जो है ना, हम लोग बात करेंगे कमेंट्स पे। कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, जिसमें कि मैंने बताया था कि मेरा मेन्यू जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से जो है ना वो ऑर्डर्स आजकल नहीं आ रहे और वो मैं मेन्यू खुद अपना बढ़ा नहीं रही, क्योंकि मैं इन दिनों में जो है ना वो ज़्यादा काम मैंने नहीं करना। उसके नीचे ही ना मुझे एक होम शेफ़ का कमेंट रिसीव हुआ था, बल्कि एक नहीं दो रिसीव हुए थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि उनको 6 माह हो गए हैं इस पे काम करते हुए, लेकिन वो कह रही थी कि जब तक वो 20% ऑफ़ लगा के रखती हैं ना, तो उनको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 20% उनका ख़त्म होता है, वो ऑफ़ ख़त्म करती हैं अपने रेस्टोरेंट से, तो ऑर्डर्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। और उन्होंने अपनी रेटिंग भी मुझे बताई कि 4.3 से लेके 4.8 के दरमियान तक उनकी रेटिंग है। लोग पसंद भी करते हैं, उनको अच्छे रिव्यूज़ भी आते हैं, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 20% वो ऑफ़ लगा रही हैं, 30% ऑलरेडी फूड पांडा हमसे ले रहा है। तो इस तरह 50% उनका चला जाता है और उनको कुछ ख़ास जो है ना इसमें से बचत नहीं आ रही। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मुझे बताया था कि वो जिस एरिया से काम कर रही हैं ना, वहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। मतलब कि ओवरऑल आई थिंक उन्होंने रेस्टोरेंट्स चेक किए होंगे और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी भी प्राइसिंग सेट की होगी। तो सिस्टर, आपके कमेंट का जवाब ये है। मैंने खैर कुछ थोड़ा सा शॉर्ट जो है वो कल उनको मैसेज में भी रिप्लाई दिया था, लेकिन चूँकि टाइप जो है ना वो इतना ज़्यादा लंबा बंदा करके उस तरह से समझा नहीं सकता, जिस तरह के ऐसे बंदा बात करके जो है ना वो अगले बंदे को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कि वो कहाँ पे गलती कर रही हैं। तो देखें, आपने ऑफ़ लगाना है। अगर आपका ऑफ़ लगाने से आपको ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप अपना ऑफ़ लगा ही रखें, आप ऑफ़ ना ख़त्म करें। लेकिन ऑफ़ लगाने का भी एक तरीक़ेकार होता है कि आपने जितना ऑफ़ लगाना है ना, आपने उतनी कीमत अपनी चीज़ में से बढ़ा लेनी है। क्योंकि ज़ाहिर फूड पांडा के प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं, तो हमारा आने का मकसद तो यही है कि हम लोग यहाँ से कुछ अर्न कर सकें, कुछ हमारी यहाँ से कमाई हो सके। बेशक कि वो कैश की सूरत में हमें बचत ना आए, लेकिन इतना तो हो कि हम लोगों का किचन जो है वो फूड पांडा के पैसों से आराम से चल सके। कोई भी मेरा ख्याल है होम शेफ़ ऐसी नहीं होगी जो कि बोले कि चलो कोई नहीं है, अगर नहीं भी कुछ बच रहा या कम बच रहा है तो चलेगा, और ना ही कोई नुकसान करना चाहता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हो, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर को कितनी ज़्यादा सहूलत है कि वो घर बैठे अपने फ़ोन से एक चीज़ ऑर्डर करता है और वो थोड़ी देर में 15-20 मिनट या आधा घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल रेडी हो के तो वो आपके गेट पे आ जाती है। ये कस्टमर के लिए सहूलत है, और ये कस्टमर भी ये बात जानते हैं। तो फिर वो जितना मतलब कि प्राइसिंग हमने लगाई होती है, वो उस चीज़ को पे कर लेते हैं, क्योंकि उनको घर बैठे वो चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो ज़ाहिर है फूड पांडा पे आम अगर आप बाहर कहीं भी चले जाओ ना, किसी भी शॉप पे कोई भी फूड जो कॉर्नर लगे होते हैं वहाँ पे चले जाओ, कोई सालन कोई भी खाना लेने चले जाओ, तो फूड पांडा की बिनिस्बत वहाँ से वो चीज़ें कुछ कम रेट्स पे मिल रही होती हैं। क्योंकि वो लोग जो आगे सेल कर रहे होते हैं, उनका वो अपना बिज़नेस होता है, वो प्राइवेट लेके उसको चल रहे होते हैं। उसमें किसी का जो है ना, उन्होंने किसी को परसेंटेज नहीं देनी होती, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं होती। यही वजह है कि वहाँ पे आपको चीज़ें कम कीमत पे मिलती हैं। लेकिन फूड पांडा पे सभी को पता है कि फूड पांडा का अगर हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फूड पांडा ने भी अपना चार्ज करना है, जो सर्विस वो हमें दे रहे हैं। उसके बाद हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पूरे वीक की जो ग्रॉसरी कर रहे हैं, पूरा वीक जो हम लोग अपना किचन में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमने उसके पैसे भी निकालने हैं और उसके साथ थोड़ी सी प्रॉफिट भी लेनी है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह पॉसिबल हो सकती हैं कि अगर आपने ऑफ़ लगाना है तो आप अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ एक पराठे से,
कि आप एक पराठा जो है ना वो अगर आप 150 रुपीज़ में आप सेल करना चाह रहे हो, कि अगर आप 150 रुपये में वो सेल करोगे, उसमें से फूड पांडा का काट के आपको पीछे थोड़ी बचत आ रही है, तो फिर आपने साथ 20% ऑफ भी लगाना है। तो वो फिर आप 150 की जगह उसको 250 या 300 तक उसकी प्राइस जो है ना वो सेट कर लो। उसके बाद जब वो 20% ऑफ निकलेगा ना, तो वो जो आपने ऊपर इजाफी चार्ज लगाए होंगे 100 रुपीज़ या 150, आपने जितने भी ऊपर एक्स्ट्रा लगाए होंगे ना, वो आपके उस ऑफ में निकल जाएंगे और कस्टमर को जो है ना वो उसी प्राइस में पड़ेगा जिस प्राइस में कि आप उसको सेल करना चाह रहे हो। फिर आप उस प्राइस में जब सेल करोगे तो उसमें से आपका जस्ट फूड पांडा का ही कमीशन जाएगा, उसमें से आपका मज़ीद कुछ भी कटिंग नहीं होगी। और इस तरह आप आराम से अपना जो है ना ऑफ़ लगा के अपने ऑर्डर्स भी अच्छे मेंटेन कर सकोगे और उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत बचत भी बना सकोगे। मींस के इतना हो जाएगा कि आप वीकली जो पेमेंट आपको आएगी आप उसमें से आराम से अपना किचन चला लेंगी, खुद भी खा लेंगी और आगे अपने कस्टमर्स को भी खिला लेंगी। तो ये सारे मामलात हैं। अगर आपने ऑफ़ लगाना है तो आप अपनी सारी चीज़ों की जो प्राइसिंग है उनको हाई कर लो और उसके बाद आप अपना 20% लगाओ और आपके ऑर्डर तो वैसे ही अगर 20% ऑफ़ पे आ रहे हैं तो इससे तो बड़ी अच्छी और कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी और मज़े की बात पता क्या है, जब कहीं भी कस्टमर ऑफ़ लगा देखता है ना कि यहाँ पे 20% ऑफ़ है या 10% ऑफ़ है या 30% ऑफ़ है, तो फिर कस्टमर रेट्स नहीं देख रहा होता कि यहाँ पे जी इतनी ज़्यादा हाई प्राइसिंग है और ये वो बस देख रहा होता है कि चलो भाई मुझे अगर एक चीज़ 500 रुपये में लगी हुई थी और वो ऑफ़ करके मुझे 300 में या 350 में पड़ रही है तो कस्टमर फौरी तौर पे ऑर्डर कर लेते हैं। ये नेचुरल एक बात है। अगर हम लेडीज़ भी बाहर बाज़ार में कहीं शॉपिंग करने जाएं तो हम लोग जहाँ पे सेल लगी होगी ना वहाँ पे ज़्यादा हम लोग अट्रैक्ट होके जाएंगे कि हाँ भाई सेल है, कम कीमत पे चीज़ मिल रही है तो हम लोग जाके ले लें। तो यही सेम जो है ना या फूड पांडा पे भी होता है। अगर कस्टमर ऑफ़ देखता है तो कस्टमर आपका ऑर्डर करता ही करता है। तो ये मैंने सोचा चले मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा समझा दूं। बाकी एक और कमेंट कल आया था, उन्होंने भी पूछा था कि आप अगर लाहौर से हैं तो आपका कौन सा एरिया है। तो सबसे पहली बात जी, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मेरा छोटा सा सिटी है गुजरात का। मैं गुजरात से अपना जो है ना ये फूड पांडा का काम कर रही हूँ। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में और क्वेश्चन नहीं है और वीडियो भी आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो से भी काफ़ी जो है ना वो समझ आ गई होगी कि आपने ऑफ़ लगा के किस तरह अपनी बचत निकालनी है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियो जैसे ही डलेगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह जनाब कल एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डेली व्लॉगिंग की तरफ आ रही हूँ, उसमें फूड पांडा भी ऐड होगा। तो बस आपने ऐसे मेरे साथ जुड़े रहना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलती हूँ कल, अभी के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।